Hello students, today we are going to study about cellular respiration. So what is cellular respiration and why it is so called as cellular respiration? तो इसका क्यों इसको सेलुलर बोला है? बिकॉज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल टेक्स प्लेस इनसाइड सेल के अंदर ऑक्सीडेशन होगा, दैट्स वाई नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन. And respiration is a biochemical process and physical breathing is absent. So physical breathing का इससे कोई लेना देना नहीं है. Breathing is different and respiration is different, जो कि हम आगे के लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे. अब इतना ही. और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन. सो there are some steps which are involved in respiration. First of all, glucose, which is a 6-carbon compound, is first break into 2 molecules of pyruvic acid. It is also known as pyruvate, and ये इसका formula है CH3COCOOH. Okay, so जो ग्लूकोज होता है वो 6 कार्बन कंपाउंड है, वो ब्रेक डाउन होगा 2 पायरुविक एसिड की मॉलिक्यूल्स में, और वो 3 कार्बन कंपाउंड है. एक जो मॉलिक्यूल होगा पायरुविक एसिड का वो 3 कार्बन कंपाउंड है, और 2 हो गए तो मतलब 3 + 3 6, तो 6 कार्बन कंपाउंड यहाँ पे कंपनसेट हो गया. नाउ ये जो प्रोसेस है ये होता है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, एंड ग्लाइकोलाइसिस अकर इनसाइड साइटोप्लाज्म. देयर इज ऑक्सीजन इज एब्सेंट. सो ये जो प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस का, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है. ओके, सो इट इज़ कॉल्ड एज एन एरोबिक रेस्पिरेशन. ओके, तो ये जो था ये पूरा हमने देखा कि किस तरह से स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व होती है. इसमें आगे और भी स्टेप्स आती हैं, लेकिन वो हम डिटेल में आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम पढ़ते जाएंगे. तो अब देखते हैं हम types of respiration. There are 2 types of respiration. First is aerobic respiration, second one is anaerobic respiration. Aerobic respiration occur in presence of oxygen, and anaerobic respiration occur in absence of oxygen. It is aerobic respiration is completely breakdown of glucose, and during anaerobic respiration partial breakdown होता है ग्लूकोज का. एंड प्रोडक्ट जो है एरोबिक रेस्पिरेशन में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और एनारोबिक रेस्पिरेशन 2 में मिलता है, देखने को मिलता है, एक तो ईस्ट में और एक एनिमल्स में. ईस्ट में बनाएगा इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और एनिमल्स में जो एंड प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा लैक्टिक एसिड. फोर्थ पॉइंट इज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एन एरोबिक रेस्पिरेशन. तो ये सब तो थी इसकी डिससिमिलरिटीज़ दोनों के बीच में, लेकिन कुछ सिमिलरिटीज़ भी इनमें होती हैं. वो क्या होती हैं? दोनों में एनर्जी रिलीज जो है वो होता है, ठीक है, तो ये सेम पॉइंट है. दोनों में एनर्जी जो रिलीज़ होता है उसमें कुछ एनर्जी का पार्ट यूज़ में आता है और कुछ लॉस्ट हो जाता है. दोनों में ही शुगर का ब्रेकडाउन होगा, एटीपीज फॉर्म होंगे एंड ग्लाइकोलाइसिस होगा. तो ये जो चीज़ें हैं पॉइंट्स, ये हैं सिमिलरिटीज़ फाउंड बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. दोनों के बीच में जो सिमिलरिटीज़ हैं और डिससिमिलरिटीज़ हैं उसको हमने देखा. नाउ इन आवर नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन को सेपरेटली हम लोग स्टडी करेंगे. ओके, तो यहाँ तक ही इतना ही है, और इसके बाद हम इसी के साथ लेक्चर को स्टॉप करते हैं. एक ज़रूरी बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ, रिमाइंड करा रही हूँ कि अभी जो हमारे कंट्री में जो कंडीशंस चल रही हैं उसको देखते हुए हमें जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं, मास्क लगाना, सैनिटाइज करना और हाथों को धोना बार बार में, इतना भी मत धोना कि वो छिल जाए. तो आप लोग हर आधे घंटे में, या आपको जब भी ऐसा लगता है कि आपने किसी चीज़ को टच किया है, तो जब भी आप फेस पे हाथ लगाएं, कान में, आँखों को, नाक को या मुंह में, तो आप
प्लीज़ अपना जो हैंड है उसको वॉश करें अच्छे से, अपना ध्यान रखें और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखें। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड एंजॉय लर्निंग।